यहाँ से जा रहे हैं उस सड़क पे ऊपर जाते जाते आपको बड़का एक थे क्या कहते हैं वो घैली कहते हैं, घैली यहाँ पर हाँ घैला घड़ा घड़ा हाँ चलिए घड़ा हाँ। आपको तांबा महंगा है कि पीतल? हाँ तांबा महंगा है, पीतल का घड़ा मिल गया सामने सड़क पर बड़का पीतल का घड़ा। लेंगे कि छोड़ देंगे? कहिए। कोई नहीं है अगल बगल, कोई देख भी नहीं रहा है। हाँ ले लेंगे ना, बहुत सुंदर, लेना ही चाहिए। लेकर के आगे बढ़े, आधे किलोमीटर बाद तांबे का घड़ा मिल गया बड़का, क्या करेंगे? हाँ दो दो घड़ा कैसे लेके चलेंगे? बहुत बड़ा बड़ा है, कोई एक ही लेके जा सकते हैं, क्या करेंगे बताइए ईमानदारी से? पीतल छोड़ देंगे, तांबा उठा लेंगे, ठीक ना? और आगे बढ़े 1 किलोमीटर बाद चांदी का मिल गया। अब चांदी का घड़ा जैसे दिखाई पड़ेगा, तांबा गया छूट, चांदी लिए पकड़। आगे गए, अब सोना का मिल गया। अब बोलिए सोना देखकर चांदी पकड़ेंगे? छोड़ देंगे। कब यहां दर्शन करिए, तांबा दिखाई पड़ा तो किसी ने आपको पीतल छोड़ने के लिए नहीं कहा। तांबा दिखाई पड़ते पीतल अपने आप छूट गया। चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा अपने आप छूट गया। सोना दिखाई पड़ा तो चांदी अपने आप छूट गया। उसी प्रकार भजन का आनंद जिस दिन दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। छोड़ने में ऊर्जा समाप्त नहीं करनी है, पकड़ने में। भगवान को पकड़िए, भगवान के मंत्र को पकड़िए, भगवान के नाम को पकड़िए। भगवत नाम आने के बाद जिसको छूटना है अपने आप छूट जाएगा। भगवान शंकर परमानंद में आए और ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। रघुपति चरित महेश सब, हर्षित भगवान शंकर 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए ध्यान में गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। अब यहाँ दर्शन करिए, 48 मिनट बाबा आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं और शंकर जी के सन्मुख मां पार्वती हाथ जोड़े बैठी हैं। कितने देर? कितने देर? 48 मिनट। हम यदि 20 मिनट के लिए आंख बंद कर ले तो लोग कहेंगे महाराज लगता है सो गए, चल जाओ घरे। अब 20 मिनट में आधा पंडाल खाली हो जाएगा। लेकिन यहां मां हाथ जोड़े बैठी रही। शंकर जी 48 मिनट बाद ध्यान से बाहर आए। किसी ने प्रश्न किया क्यों आए? ध्यान का सुख अद्भुत सुख है। ध्यान लगने के बाद जीव वापस नहीं आना चाहता। आना क्या चाहता? उसका मन ही शरीर में नहीं रहता तो आएगा कहां से? शंकर जी क्यों चले आए? बाबा सोचे पार्वती जी ने मेरे से राम जी की कथा पूछी है, यदि मैं ध्यान में बैठा रहूंगा तो इनको कथा कौन सुनाएगा? है? दूसरी बात, ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है। ध्यान से बाहर निकलकर यदि भवानी को कथा श्रवण कराऊंगा तो गाने से मुझे मिलेगा, सुन करके पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर पूरे जगत को यह सुख प्राप्त होगा। इसलिए शंकर भगवान ध्यान से बाहर आए। संसार को सुखी वही कर सकता है माई बाप
जो अपने सुख की चिंता न करे। अपने बारे में सोचने वाला कभी समाज का कल्याण करने वाला नहीं है। बाबा अपने सुख का त्याग किए, बाहर आए और शंकर जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया। ये चौपाई हमको आपको सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। द्रवही नहीं है, द्रवऊ है, ठीक ना? देख के पढ़ने का स्वभाव बनाइए। क्यों? हो सकता है गलती हो जाए, सुनकर याद हो जाए, गलत याद हो जाए, वो बड़ा कष्टदायी होता है। सुबह सुबह नवाह पारायण चल रहा है तो उसमें जब संपुट आता है ना तो वहाँ गलत उच्चारण होता है। अब वो जब कान में पड़ता है तो लगता है कोई वेद रहा है। वहाँ द्रवही पढ़ते हैं, द्रवही सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवही नहीं है, द्रवऊ है। कई जगह लोग अजर बिहारी पढ़ते, अजर नहीं है, अजिर है। मंगल भवना अमंगल हारी। हे प्रभु, आप मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। हे रघुनाथ जी, आप मेरे पर द्रवित होइए। द्रवऊ कौन? सो दशरथ अजि वाले रघुनाथ जी, आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? राम जी, जो मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। ये इसका अर्थ है, इसलिए देख के पढ़िए। दिल्ली में एक माई हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो कहती थी, तुम राक्षस काहू को डरना है का, तुम रक्षक काहू को डरना। वो माई कहती थी, तुम राक्षस काहू को डरना। क्यों? सुन के याद हो गया है। एक माई कहती थी कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। है माया गुण गोपार। माई कहती थी माया गुण गोपाल। गोपाल नहीं है, गोपार है। गो यानी इंद्रियां। भगवान निज इच्छा निर्मित तना, भगवान अपनी इच्छा से शरीर का निर्माण किए हैं और वो शरीर भगवान माया से, गुण से, सतरज तम, और गो यानी इंद्रियों से पार है, उनसे परे है भगवान। ये इसका अर्थ है। शंकर जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद पार्वती जी को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी। क्यों धन्य? कि तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा बोले, हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं, धन्य धन्य। पहला देखिए, 2 बार धन्य कहा, धन्य हो, धन्य हो। और यहाँ पार्वती जी का नाम पार्वती, उमा, शैलजा, भवानी ये नहीं कहा, गिरिराज कुमारी कहा। यानी पहला धन्य आपके पिता श्री हिमालय के लिए है, जिन्होंने आप जैसी बेटी को धन्य दिया। और दूसरा धन्य भवानी आपको जाता है, आपने मेरे ऊपर आज उपकार कर दिया। धन्य धन्य है। एक तो अर्थ ये है, जैसे आपके पिताजी धन्य हैं उसी प्रकार आप भी धन्य हैं। हिमालय क्यों धन्य? हिमालय का स्वभाव संत जैसा। संत, बिटप, सरिता, गिरी, धरणी, परहित हेतु सबनि के करनी। संत भगवान, पर्वत, वृक्ष, नदी और धरती, ये पांचों एक समान हैं। इनका जीवन अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है, इसलिए ये धन्य है। शंकर जी कहते हैं, भवानी जिस प्रकार आपके पिताश्री धन्य हैं उसी प्रकार आप धन्य हैं। माँ ने पूछा, धन्य क्यों प्रभु? बाबा बोले, तुम समान नहीं को उपकारी। मेरे ऊपर
आपने जो उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार आज तक शंकर के ऊपर किसी ने नहीं किया। मां ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने मेरे से मेरे प्रभु की कथा के प्रसंगों को पूछा है, और आपसे बताऊं भवानी, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, आज मेरी जिह्वा से गंगा निकलेगी। भगवान की कथा गंगा के समान है। कलिकाल में गंगा को तीर्थ माना गया है। जहां हम और आप जी रहे हैं, सतयुग में नैमिष, सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, त्रेता का तीर्थ पुष्कर, द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र, और कलिकाल में गंगा जी का तट, इसको प्रमाणिक तीर्थ माना गया। जहां हम और आप जी रहे हैं, गंगा जी के तट पर किए गए सत्कर्म का कलिकाल में 1 गुना फल नहीं है, करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। ये गंगा जी की महिमा है। गंगा तट कलिकाल में तीर्थ माना गया है, इसलिए आप दर्शन करिए। महात्मा मुनि लोग गंगा के किनारे अपनी झोपड़ी लगा के रहते, भजन करते हैं। शंकर जी कहते हैं, एक गंगा तो मेरी जटा से निकली, जटा शंकरी गंगा। लेकिन जटा से जो गंगा निकली है भवानी, वो गोमुख से गंगा सागर तक गई है। लेकिन आज आप मेरी जिह्वा से जो गंगा निकालने आई हैं, ये गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये गंगा तो नालंदा के इसवा गांव में भी बहने वाली है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, 25 किलोमीटर वाली गंगा जी मिले चाहे न मिले, ये राम कथा गंगा आपको अवश्य प्राप्त होंगी जहां भी जाइए। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, जिस मनुष्य के कारण हमको भगवत कथा सुनाई पड़े, भगवत कथा में जाने का अवसर मिले, भगवत दर्शन प्राप्त हो, संत दर्शन प्राप्त हो, श्री विग्रह दर्शन प्राप्त हो, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन प्राप्त हो, दिव्य नदियों का दर्शन प्राप्त हो, मंगल वस्तुओं का दर्शन प्राप्त हो, उस मनुष्य को जीवन में बार बार धन्यवाद देना चाहिए। ये धर्म कहता है। मैं आदरणीय विजय जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि नालंदा में राजन को कथा गाने का आपने सौभाग्य प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद कहिए। जो भगवान की याद दिला दे उसको धन्यवाद दीजिए। और एक बात कहें, किसी के सताने से यदि भगवान की याद आ रही है तो सताने वाले को भी धन्यवाद कहिए। आप न सताते तो हम भगवान के पास कैसे पहुंच पाते। धन्यवाद करिए। शंकर जी कहते हैं, भवानी मुझे एक बात का पता आज चल गया है कि तुम रघुबीर चरण अनुरागे, कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हित लागे। आप रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग रखती हैं भवानी, ये मुझे पता चल गया। ये है निगेटिव में भी पॉजिटिव देखने का स्वभाव, नकारात्मक में भी सकारात्मक देखने का स्वभाव बनाइए। आनंद में रहिएगा। कई लोग सकारात्मक में भी नकारात्मक,
कितना भी सुख घर में हो, रोने का कारण ढूंढ लेते हैं। स्वभाव है, जबले रोएंगे नहीं, बुलका ना चुई तबले शांति ना मिली। बहुत कष्ट झेले महाराज। अरे जब झेले तब झेले, आज काहे रो रहे हो भाई? कई लोग तो इसका चिंतन करके रोने लगते हैं कि हम बहुत पहले कष्ट झेले। अरे जब झेले थे तब झेले थे, आज काहे झेल रहे हो? आज तो सब चकाचक है, आनंद मनाओ, भगवान को धन्यवाद करो। लेकिन याद रखिए, भगिया में रोना लिखा होगा तो बैकुंठ में भी जाकर आदमी रोता रहेगा। ये नकारात्मक सोच का परिणाम है। सकारात्मक ऊर्जा रखिए, अच्छा होगा। आज बुरा है, वो दिन नहीं रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा। अच्छा होगा, अवश्य अच्छा होगा। सकारात्मक भाव रखिए। बाबा मैया से कहते हैं, मुझे पता है तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कि इन्हें हो प्रश्न जगत हित लागी। संसार के हित के लिए भवानी आपने मेरे से ऐसे प्रश्न किया ना, मैं आपके भाव को समझ गया। और मैं कहता हूं, राम कृपाते पार्वती, सपने हूँ तव मन शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। आप कह रहे थी मेरा भ्रम दूर करिए। मुझे तो लगता है कि रघुनाथ जी की कृपा आप पर ऐसे है, आपके मन में न शोक है, न संदेह है, न भ्रम है, कुछ नहीं है। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप जगदम्बा हैं। आपने जानबूझकर मेरे से प्रश्न किया है कि मैं आपको उत्तर सुनाऊं, प्रश्न का उत्तर दूं, राम कथा सुनाऊं, और मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। आप अपने बच्चों का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया है। कहत सुनत सब कर हित होई। शंकर जी कथा सुनाने से पहले कहते हैं, देवी, जिस मनुष्य के कान ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसका कान कान नहीं है, सांप का बिल है। सांप के बिल में कौन रहता है? कहिए, इतना सोचे कि काहे पड़ा था? सांप के बिल में सांप रहता है। सर्प क्या छोड़ता है? विष। केचुआ के कहलो सर्प के मुख से विष निकलता है। अब याद रखिएगा, भगवान की कथा अमृत है। भगवान की कथा अमृत है। जिसके कान में अमृत पहुंच गया है, वहां विष का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जिसके कान में अमृत नहीं गया है, वहां समाज का विष प्रवेश कर जाएगा, लोगों की बुराई प्रवेश कर जाएगी, चुगली, निंदा, ये विष है। जिसके कान में भगवत कथा नहीं गई, वो कान नहीं, सांप का बिल है। जिसकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है। मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। भगवान की कथा सुनकर जिसका हृदय हर्षित न हो देवी, उसका हृदय कुलिश पाषाण की तरह कठोर है, निष्ठुर है। जिसका सिर अपने से बड़े के सिर में न गिरा हो, श्रेष्ठ के चरणों में न झुका हो, है। देखिए, सिर झुकाने में बड़ा कष्ट होता है साहब। कहाँ कोई आजकल सिर पांव में लगाता है? सब महाराज हो गया प्रणाम,
प्रणाम महाराज, हो गया। तो जिस भाव से प्रणाम कर रहे हैं उसी भाव से आशीर्वादों निकलेगा। जितनी श्रद्धा से आप प्रणाम करेंगे उतनी श्रद्धा से आशीर्वाद भी निकलेगा। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। हमारी श्रद्धा ऐसी हो कि सामने वाले के रोम रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलने लगे, ये श्रद्धा का परिणाम है। शंकर जी कहते हैं जिसका सिर अपने श्रेष्ठ के चरणों में ना झुका वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, जुआइल लौकी। जुआइल समझते हैं? जुआइल बुझाता